सर सेंटर में सोलो 1 मिनट रुक जाओ सर आप सर थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ तो शायद फ्लोर सर। सर सेंटर सर ये देखिए धीरे धीरे उधर भी आएंगे। चलो डन डन डन। यहाँ देखिए, वेट बीच में कौन है? विनू करके सॉरी मांगते। ओके मैम, थैंक्स मैम। सिंगल है ना, सिंगल क्या ना चल रहा है। तुमने निजाम को हटा दिया है, निजाम की बेगम है वो। अरे सर आइए आप भी साथ में आइए, फिर साथ में आइए। हाँ क्या बात है सर। क्या सर थोड़ा यहाँ पे भी सर क्लोज थोड़ा। क्लोज यहाँ पे भी 9 यहाँ पे होगी। और सर सबसे पहले आपकी रिसर्च के बारे में जानना चाहूँगा सर, अगर थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताएं, आपकी रिसर्च के बारे में बताएं और कितनी डिफिकल्टीज हुई ड्यूरिंग शूटिंग एंड ड्यूरिंग रिसर्च। हमने तो ये सिनेमा के बारे में सोचे सो तारीख थी वो 27 जनवरी 2022, जिस दिन मैं तिरुपति लॉर्ड बालाजी का दर्शन के लिए गया था। जैसा ही टचडाउन हुआ रेनीगुंटा एयरपोर्ट पे प्लेन का फर्स्ट व्हील, रज़ाकार बोल के वेरी स्ट्रांग इंट्यूजन आया। तो रज़ाकार ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है, हम तेलंगाना वालों के लिए तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं रज़ाकार रज़ाकार बोल के, क्योंकि हम तो गांव वाले हैं। गांव में भी बहुत सारे जो डिमोलिश किया गया, ब्लास्ट किया गया रज़ाकारों के वजह से या उनके द्वारा, वो सब भी हमको देखे सोए और जानकारी है। वहाँ से बचपन से ही रज़ाकार के बारे में वो सोच है। लेकिन वो 27 जनवरी 2022 के दिन ये जो स्ट्रांग इंट्यूजन लॉर्ड बालाजी ने दिया बोल के मैं समझता हूँ, उस दिन से शुरू हुई। 6 महीने का रिसर्च हुई पूरा स्टोरी के, मतलब पूरा सिनेमा स्टाइल में लेके आने के लिए। 120 के ऊपर किताब पढ़े हैं, एक किताब पूरा फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ के उसमें से पूरा निकाला गया इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले और स्टोरी। और बनाने से पहले तो हम ये सीक्रेट ही रखना चाहे, लेकिन समहाउ इट गॉट लीक्ड। पहला चीज़ क्या है मैं बोलता हूँ, हैदराबाद में तो बहुत ब्यूटीफुल पैलेसेस है, उसमें बेस्ट पैलेस चौमल्ला पैलेस और एक फलकनामा पैलेस जो 5 स्टार होटल है। अभी पहला चीज़ तो हम कहाँ फेल हो गए, चौमल्ला फलकनामा पैलेस देते ही नहीं बोले शूटिंग के लिए। वही उससे पहले सीतारामम करे, उससे पहले बहुत सारे सिनेमा करे, वो दिए, लेकिन हमारे लिए नहीं देते बोले, क्योंकि हम रज़ाकारों के बारे में सिनेमा निकालने वाले हैं। वो लोग गूगल करे कहीं गुडूर नारायण रेड्डी इज़ प्रोड्यूसिंग रज़ाकार, एक्चुअली जब तक अनाउंस भी नहीं करे, लेकिन लीकेज हो गया। वहाँ से शुरू हुई। हमको ये महीना जो 4 तारीख तक इसका सर्टिफिकेशन मिला, तब तक इतने तकलीफ उठाए। पहले जो सत्ते में थे, जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट था केसीआर का, वो जो टीआरएस बोल के फिर बीआरएस कर लिया, बहुत ही उचका देश में वो करूँगा ये करूँगा, लेकिन राजनीति तो यहाँ बात करेंगे नहीं। उन्होंने बहुत तकलीफ़ दिया, क्योंकि उनको वो सोचा कि हम उनको दोषी बना के सिनेमा में बताने वाले हैं, लेकिन उनको दोषी एक ही तरीके से है, वो भी बहुत बड़ा दोषी है वो, कि निज़ाम जिन्होंने अपना ही प्रजाओं पे बलात्कार करवाया, अपना ही लोगों को मरवाया मज़हब बदलने का कोशिश में, उसका मकबरे पे जाके इन्होंने माथा टेक किया है। हम नहीं जाते निज़ाम का मकबरे पे, माथा टिकाते नहीं। अगर होना बोलो तो अगर निज़ाम का बाप है, वो पिताजी है उनका, वो उनका पिताजी मीर महबूब अली पाशा के अगर मकबरे पे जाके बोल तो हम टिका के आते, क्योंकि बहुत अच्छा था, वेरी सूफी पर्सनालिटी, हिंदुओं को बहुत मदद किया, कोई हिंदू को हार्म नहीं करा। लेकिन ये भूख के वजह से, राज्य आकांक्षा बोलते हैं ना, दो देश बनाना चाहा, तुर्किस्तान का भूखी में और उस पैसे में इन्होंने अपना ही लोगों को मर्डर करवाया, रेप करवाया। तो वो पापी का रूप से हम देखते हैं, और कोई दूसरा मज़हब के रूप से नहीं देखते। वो सिर्फ मीर उस्मान अली पाशा एंड कासिम रिजवी, द विलन ऑफ द मूवी कासिम रिजवी, हम इनके ऊपर ही हमारा गुस्सा है। इनको बाहर लेके आके लोगों को, दुनिया को बताना है, उस इतिहास के पन्नों को आप जैसे नौजवानों के सामने रखना है, ताकि आप और आपके बच्चे पोते आने वाले पीढ़ियाँ सुकून से, शांति से रहना है, गंगा जमुना का तहजीब से जीना है,
कोई इसमें उचक के मैं वो करूँगा ये करूँगा बोले जैसा नहीं, सब भारत माता के बच्चे के जैसा जिएंगे इधर। वो है हमारा इंटरेस्ट, वो है हमारा इंट्यूशन, वो है हमारा लव फॉर द प्रेजेंट डे किड्स। बिकॉज हम तो फादर ग्रैंडफादर का उम्र के, तो हमारा क्या रहता, बच्चों के ऊपर ही प्यार रहता ना। हमारे देश के बच्चे आज 100 करोड़ लोग आज जवान बच्चे हैं, तो उनको नहीं मालूम है, वो पढ़ने के लिए भी उनको पेशेंस नहीं है, गूगल करके देखने को भी पेशेंस नहीं है। लेकिन एक सिनेमा के रूप में लेके आके अगर उनके सामने रखे, वो भी अच्छा क्वालिटी सिनेमा, एक एक कैरेक्टर में जिए हैं। ऊपर वाला ने क्या करा, इनको एकदम जीवित करके वो कैरेक्टर को उनसे करवाए, एक एक ऐसा इमैक्युलेट काम करे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, द प्रोटैगनिस्ट, द मैन हु हैज़ यूनिफाइड द होल कंट्री। उस ज़माने में 565 प्रोविंसेस रहते थे अपने को आज़ादी मिलने से पहले। 20 प्रोविंस पाकिस्तान में गए, 545 प्रोविंसेस थे इसमें रजवाड़े, उसमें से 3 बच गए थे, 542 मिल गए बेग अनकंडीशनली, जैसा इंडिपेंडेंट कंट्री होगा उसमें मिल गए। मिलने के बाद 3 थे, एक था कश्मीर, एक था दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था हैदराबाद। तो कश्मीर में आपको क्या हुआ मालूम है, पाकिस्तान इंडिया सेपरेट होते ही पाकिस्तान वाले आके उधर हमला करके आधा ले लिए, ले लेके POK कर लिए। वो राजा हरि सिंह आके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया, वो बोले फिर अरे ठीक है भाई मिलिट्री भिजाए उसको, वहाँ तक जहाँ तक हमला हुआ वहाँ तक ही रोक दिए, फिर वो विलीन हो गया। प्लेबिसाइट में जूनागढ़ इंडिया में विलीन हो गया। नेक्स्ट था, ये सब चीज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। थर्ड था निज़ाम का, ये जो हैदराबाद प्रोविंस, जिसमें इस प्रोविंस में आज का पूरा तेलंगाना है और 5 डिस्ट्रिक्ट इस महाराष्ट्र का है, आमची मुंबई का है 5 डिस्ट्रिक्ट, और 3 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है। तो इन जगहों का लोगों को भी बहुत सारे तकलीफ हुए। आपको एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज जो कांग्रेस के जो राष्ट्र के अध्यक्ष है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने जब 7 साल के उम्र में थे, उनके सामने उनके माताजी को और बहन को रजाकारों ने जलाया जिंदा। आप कभी भी उनसे पूछ सकते। उन्होंने इन मीडिया इन कैमरा वो बोले हैं अभी इस बीच में 6-8 महीने पहले कि हमारा माताजी को और बहन को हमारे सामने मार दिए गए बोल के वो बोले थे। तो इतने बहुत सारे हैं, 60,000 रेप्स, 2 लाख मर्डर्स किसको बोलते हैं? वो राजा अपना ही प्रजाओं पे इन्फ्लिक्ट किया, तो उनको दोष बना के आपके सामने ला रहे। और फिर रजाकार फिर इस दुनिया में कहीं भी पैदा नहीं होना, क्योंकि कोई भी देश का अध्यक्ष हो या राजा हो, अपना ही प्रजा के ऊपर बल प्रयोग नहीं करा। बस सर आपसे जानना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पूरा देश साथ में लाने में। सर कितना प्राउड फील हो रहा है उनका किरदार निभाते हुए, अगर और थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी और एज अ ह्यूमन क्या सीखा आपने उनके किरदार से? सर रिसर्च तो बहुत कुछ हेल्प की है मेरे प्रोड्यूसर साहब ने और डायरेक्टर साहब ने। हाँ, आइडल मेरे थे वो शुरू से आज तक हैं। अलग अलग आइडल्स होते हैं सबके, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेताजी थे, बट मेरे आइडल वो थे। और अगर वो रोल मुझे प्ले करने का मौका मिला तो इससे बड़े सौभाग्य की बात ही नहीं है मेरे लिए। और इन्होंने मुझे चुना वो रोल प्ले करने के लिए, जबकि ज़्यादातर मैंने नेगेटिव रोल्स किए हैं। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मैंने क्या परफॉर्म किया कैसे, वो तो आप देख के बताएंगे कि मैंने क्या किया है, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। मकरन सर आपसे जानना चाहूँगा कितना इजी या डिफ़िकल्ट है, और जैसे सर ने कहा कि यूथ को इस चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो ऐसा कोई रजाकार पैदा ना हो कि इस तरह का जेनोसाइड हो, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं सर। मैं पहली बात तो ये मुझे लगता है कि गुडूर सर जो है एक तो राजनेता है और वो वहाँ से हैं, तो उनका एक भावनात्मक उद्रेक है, वो जो एक है, अब विस्फोट है वो। मैं अभिनेता हूँ, तो अभिनेता एक कलाकार जब होता है उसके पास किरदार आता है, तो किरदार ही उसको एक सशक्त कलाकार के रूप में उसको निभाने के बाद वो बनता है। तो मेरे लिए चैलेंजेस तो ये थे कि आप इतिहास का किरदार करो और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं थी। निज़ाम हम कहते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा था कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। और फिर रिसर्च जब शुरू हुआ, जब बातें हुई स्क्रिप्ट को लेकर कि क्या है,
धीरे धीरे समझ में आया कि इतना सबसे संसार का अमीर आदमी, मतलब एक टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था टाइम मैगजीन में 1937 में, और वही आदमी आपको साकार करना है। और उसके साथ ये भी बताया गया कहीं कि ये कंजूस आदमी है। मतलब बड़ा मज़ा आया मुझे कि क्या कंजूसी बाद में सबसे दौलतमंद बनता है। तो ये बातें सोच रहा था, लेकिन क्रूर कहाँ से हुआ। सबसे लिखा पढ़ा है साहित्य प्रेमी ऐसा आदमी अचानक से धर्मांध होके जब एक धार्मिक राष्ट्र बनाने के पीछे पड़ जाता है तो क्या होता है। तो ये जब रिसर्च करते रहा, एक बतौर एक्टर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि खुद को निज़ाम की भूमिका में, ख़ास करके उसका जो एक आखिरी सीन है जहाँ ऑपरेशन पोलो के बाद उसे अपना हैदराबाद विलय करने पर मजबूर हो जाता है वो अपने डेक्कन रेडियो स्टेशन में चला जाता है। तो वो उतर कर जब चलता है तो मैं बतौर एक्टर, मुझे अचानक से लगा कि ये 6 पुश्ते उसके पहले, ये 7वां था। तो असफ जाही के लिए उसका मतलब ये तो फेलियर हो गए ये खुद, और अपनी नज़र में भी फेलियर हो गए। तो वो पूरा फेलियर लेके मैं जब वो सीढ़ियाँ चढ़ा डेक्कन रेडियो की, और डेक्कन रेडियो के सामने जब बैठा और वो एक आखिरी स्पीच देता है अपने प्रजा को, रियाया को, और कहता है अमन से इसको एक्सेप्ट करो। ये जो स्पीच था वो करते समय मुझे बतौर अभिनेता मुझे ऐसा लगा कि मैं निज़ाम बन गया हूँ। तो मुझे डेफिनेटली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर का अपना कारण होता है। मेरे लिए So I wanted to ask you, how was your experience working on It this was film? it was a wonderful experience because ये मेरा डेब्यू है एंड एक फर्स्ट टाइम एक्टर के लिए इट्स सच अ ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना, इनके साथ मकरन जी के साथ स्क्रीन शेयर करना, और ये मेरे लिए आई एम रियली थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर गुड्डू नारायण रेड्डी जी एंड माय डायरेक्टर याटा सत्यनारायण जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। ऑल्सो सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बड़े एक्टर्स तो नहीं है लेकिन आपको बेस्ट एक्टर्स मिले, थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे कास्टिंग हुई, क्या सोचा था आपने, क्या पहले से आई वुड लाइक टू अंडरलाइन वन पॉइंट। बड़े एक्टर, ये बड़े हैं, मेरा मतलब है एस्टेब्लिश हीरोज, सलमान खान, आमिर खान, हमारा नो कौन है वो बन्नी, या नहीं तो शाहरुख खान, ऐसे लोग। मैं उनके लिए कोशिश भी नहीं किया, बॉलीवुड में तो आई कैनॉट इवन अफोर्ड, मैं टॉलीवुड में किया। I mean, categorically I'm telling, nobody had the guts to come and act in this movie. Yes, I don't mind being on record saying these words, because no one had. No, it's a delicate. What is delicate? I don't understand. You're not hurting anybody. You're only bringing out the history in front of the people. So anyway, I thought whatever may happen, but they are God-sent messengers in this movie. Each person, Makaran Deshpande, he will act like original Nizam. वो तो निज़ाम जरा झुका हुआ रहता है, ये लंबा है, 5'10" है, वो 5'3" है, 7 इंचेस को उन्होंने कंट्रोल किया उनके झुकावट में। तो ये है इतना डेंजरस आदमी, सच ए ड्रेडफुल पर्सनालिटी। जो अपन शोले के बारे में सुनते हैं, बच्चे सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, बच्चे सो जाओ कासिम रिजवी आ जाएगा। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे को ना अक्सर ये बोलते थे कि राज, कासिम रिजवी का अगर डीएनए चेक करवाया या तेरा डीएनए चेक करवाया ना तो मैच हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में। और कई बार बोलते थे पुनर्जन्म हो गया है कासिम रिजवी का, 2-3 बार। Yeah, the day he came for look test, he came and sat in front of me. मैं मेरा फ़ोन से फ़ोटो लिया और मैं तुरंत किसी को भिजाया, कैसा लग रहा है, अरे क्या है, कौन कासिम रिजवी पैदा हो क्या है क्या, ऐसा था। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं उसी कॉलेज में पढ़ा, तो कैसा, ही इज़ अ हीरो एक्चुअली। हीरो को क्या करे, उस ज़माने में भी मार्केटिंग कर लेके महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू बना दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्चुअली शुड बी नंबर 2, और गांधी के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहना चाहिए। नेहरू जी इस देश के लिए अन्याय किए, क्योंकि हादसे हो रहे, ठंडा बैठे हुए, क्या बोलो तो, अरे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट दिया ना। अरे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट देने के बाद भी अगर मेरा प्लॉट है, मैं आपको बेच दिया, अग्रीमेंट करा, तो आप घर बनाना शुरू करते विदाउट इवन अग्रीमेंट इन दैट डॉक्यूमेंट। तो क्या करे, तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई चलाता हूँ ना, पुलिस के पास जाता हूँ, कोर्ट को जाके रेसिस्ट नहीं करे जैसा रेस्ट्रेंट ऑर्डर लाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री होकर ठंडा बैठे, उस टाइम पे उन्हीं का जो मंत्री है, होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को टूटने से बचाया, इस देश को कैंसर होने से बचाया।
फिर बंटवारा होने से बचवाया इस देश को, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको आज अपन पूरे नमन करना है, उनको सैल्यूट करना है। उसके वजह से 3 दिन पहले हम जाके बारूच में जाके उनके कदमों पे पुष्प लगा के उनको हम प्रेयर करके आए, उनको थैंक यू बोल के आए, क्योंकि उनके वजह से आज हम लोग सच्चा हवा ले रहे। नहीं तो आतंकवादी फैलाने वाले पाकिस्तान में आज 1 किलो आटा के लिए अपन परेशान होते थे हम हैदराबाद में, क्योंकि तुर्किस्तान रहता था, वो पाकिस्तान के भाई बन के रहता था, कितना बुरा रहता था। हैदराबाद का बिरयानी आप कभी नहीं खा सकते थे, क्योंकि दूसरा देश को जाते थे आप उसने, अगर वो इसमें नहीं जुड़ा तो इतने सारे ब्यूटीफुल थिंग्स है। एंड इसमें आप सोचेंगे सिर्फ ओनली एक्शन 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 है। हियर इज अ ग्लैमरस लेडी हु हैज इवन पार्टेड विथ हर ग्लैमर इन द मूवी ऑल्सो, तो देयर इज ग्लैमर ऑल्सो। एक चीज पूछना था, एक्शन काफी अलग है, काफी डिफरेंट है, काफी शॉकिंग है जी। और जो इतना आसान नहीं होता है, वो आपने कैसे मैनेज किया बनाना या इतने सी एक्चुअली जितने हाथ से हुए हम न्याय तो नहीं करे, लेकिन अन्याय भी नहीं करे कि सिनेमा प्रोड्यूस करने में 60,000 बलात्कार, 2 लाख मर्डर्स को हम इसमें तो पूरा नहीं बता सकते। 2-3 बलात्कार बताए, वो भी बहुत हेवी दिख रहा है सिनेमा में, उसमें भी थोड़ा हम कटिंग फिटिंग करके अभी नया हिंदी वर्जन के लिए तो थोड़ा कम करके लेके आ रहे, क्योंकि इस सिनेमा को ग्रिप में लगाना है, फास्ट, ऐसा मतलब कहीं बोरिंग नहीं होना। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू पोर्ट्रे द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और CG इफेक्ट्स भी है इसमें, बहुत सारे, कम से कम 8 करोड़ रुपए का CG है इसमें, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है इसमें, क्योंकि वी हैड टू क्रिएट दैट 1946, 47, 48. We had to show the exact vehicles, we had to show the palaces, furniture and jewelry and all that. So we did our best. We only wish and pray and appeal to all the citizens of this country and also outsiders through you to watch this movie at least once. हर भारतीय ये देखना है, irrespective of their mazhab. Every friend of this country must watch this movie. Every बहन हमारी, एवरी माता जी इस सिनेमा को देखना बोल के मेरा अपील है आपके जरिए। सर, जो अपोजिशन है वो लोग बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा हो सकता है और ये सब, तो अगर थोड़ा सा कुछ कहना चाहे आप, अगर कोई मैसेज नहीं, अपोजिशन कौन अपोजिशन? कांग्रेस पार्टी तो इस इतिहास को उस पन्नों के ऊपर खून लगा के ऐसा पाँव से कुचल दिया। कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस की वजह से इस देश इतना खराब हुआ है। मैं कोई और दूसरा इससे ज़्यादा वो लोग आ सकते क्या फिर सत्य में? कभी नहीं आ सकते। अंडरलाइन कर लो, देश में कभी नहीं आ सकते। और वो लोग वही बात करते, वो लोग तो शव के ऊपर मुरमुरे खाने वाले हैं कांग्रेस वाले, डेड बॉडी के ऊपर मुरमुरे खाने वाले कांग्रेस वाले, क्योंकि उन लोगों को बंटवारे में ही उन लोगों का जीवन है। डिवाइड एंड रूल, अपीज सम कम्युनिटी एंड टेक वोट्स। एज ए पॉलिटिशियन नहीं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप बोले मेंशन करे बोल के मैं उनका नाम ले रहा हूँ, दे गो फॉर अपीजमेंट ऑफ people, communities. Here, if you talk about I am a BJP guy, I don't appease anybody. I say मैं धर्म के लिए खड़ता हूँ, सनातन धर्म का रक्षा मेरा जिम्मेदारी है। मैं भारत माता का बच्चा, कंट्री फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, पर्सन लास्ट, हमारा वो है। आपका क्या है? फैमिली फर्स्ट, कंट्री नेक्स्ट, पर्सन लास्ट। लेकिन सर, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये टाइप की मूवी बनती है। कांग्रेस के टाइम पे ऐसी मूवी क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं बनते बोलो तो कांग्रेस वाले तो वही पार्टी के है ना, कांग्रेस वाले तो वही MIM के है, अपीजमेंट पार्टी है, वो सूडो सेकुलर पार्टी है। कहाँ है? कभी सीधा खड़ा है क्या? आज आके कोई राहुल गांधी आके वो करता है ऐसा थोड़ी है। तो आई डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम द सिनेमा, सो प्लीज लेट अस स्टिक टू द सिनेमा ओनली। ओके सर, थैंक यू। गुड डे। फिर बिरयानी खिलाएंगे, सक्सेस करिए। थैंक यू।